नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एसआई सिलेबस 2021 एग्जाम पैटर्न। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेबस 2021। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। राजस्थान एसआई सिलेबस 2021 एग्जाम पैटर्न। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेबस 2021। राजस्थान सब इंस्पेक्टर सिलेबस हिंदी। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरपीएससी के द्वारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के 865 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 23 जून रखी गई थी। राजस्थान पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस एसआई एग्जाम 2021 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस, शारीरिक दक्षता, इंटरव्यू एवं अन्य सारी जानकारी डिटेल के साथ बताएंगे। राजस्थान पुलिस एसआई सिलेबस 2021 का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल से है। फर्स्ट है दोस्तों इसका रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट आपका आरपीएससी का होता है। और सेकंड पर है आपका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, वो पीईटी या पीएमटी के द्वारा होता है। और आपका थर्ड है दोस्तों इंटरव्यू। यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिर्फ आपका यही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं हम सिलेबस पर। तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है जैसे कि 2 पेपर होते हैं। राजस्थान पुलिस एसआई सिलेबस 2021 पेपर 1 फर्स्ट और पेपर 2 फर्स्ट। तो दोस्तों फर्स्ट आपका हिंदी का होता है पूरा का पूरा। इसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है रचना, शब्द रचना में संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय होते हैं। अब दोस्तों शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जाता है। और ख में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययी, क्रिया विशेषण, संबंध, सूचक, विस्मय बोधक, निपात आता है। दोस्तों थर्ड पर है शब्द ज्ञान में दोस्तों पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए समर्थक शब्द, सश्रुत, विभिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली। अब दोस्तों लास्ट में है शब्द सूची। अब दोस्तों बात करते हैं व्याकरण कोटिया में दोस्तों परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, मूड, पक्ष और वाच्य यानी वॉइस होता है। दोस्तों अब आता है वाक्य रचना, उसके बाद वाक्य शुद्धि, उसके बाद विराम चिन्हों का प्रयोग और मुहावरे और लोकोक्ति आएगी और परिभाषिक शब्दावली आएगी और प्रशासनिक विविध यानी विशेषण। तो दोस्तों ये आपका पहला हिंदी का 1 फर्स्ट पेपर है, जो कि इसमें हिंदी से रिलेटेड टोटल व्याकरण आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान एसआई सेकंड पेपर सिलेबस 2021। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम मेन एग्जाम भी कह सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत आएगी। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की बात करें तो इसमें मुख्य प्रकार से कई आएंगे। सबसे पहले है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक स्थल, राजस्थान के राजवंश एवं उनके प्रशासनिक प्रमुख व्यवस्था और राजस्व प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकीकरण, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक, कला, पेंटिंग, हस्तलिप, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य, मेलों, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय इतिहास। जी हाँ दोस्तों, ये थे दोस्तों राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे हम सेकंड पर है प्राचीन और मध्यकाल और प्राचीन पर बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख स्थल, कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला इसमें भी है। प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासन
प्रशासनिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रमुख आंदोलन प्राचीन एवं मध्यकाल में आएंगे। अब दोस्तों थर्ड है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व के मुद्दे इसमें आएंगे। द फ्रीडम स्ट्रगलर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान। और 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रोत्तर एकीकरण और देश के भीतर पुनर्गठन इसमें आएंगे आधुनिक काल में। अब है दोस्तों विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत के भूगोल चैप्टर में सबसे पहले आएगा विश्व का भूगोल। इसमें विश्व के भूगोल में भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, वन्य जीव और जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विश्व का भूगोल में आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के भूगोल में। भारत का भूगोल, भारत भौगोलिक विशेषताएं तथा भौतिक विभाजन, कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल और गैस, परमाणु खनिज, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास। परिवहन की बात करें तो प्रमुख परिवहन गलियारे, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण समस्याएं और पारिस्थितिक मुद्दे, ये दोस्तों आएंगे विश्व और भारत के भूगोल में। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक विभाजन इसमें आएगा। राजस्थान का प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खान और खनिज, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास के लिए संभावित है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी में भारतीय संविधान राजनीतिक प्रणाली की। भारतीय संविधान राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, भारतीय प्रकृति आएगी, संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपात प्रावधान और जनहित याचिका PIL और न्यायिक समीक्षा इसमें भारतीय संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली में आएंगी। अब दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन में क्या क्या आएगा। तो इसकी बात करें तो भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, सरकारें, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता, संघ और राज्य की कार्य प्रणाली, कार्यकारिणी, संघ और राज्य विधायी, नगरपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, नियंत्रण और महालेखा प्रशासक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे हम CVC भी कह सकते हैं, और केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम NHRSC भी कह सकते हैं, एंड स्थानीय स्व सरकार और पंचायती राज, राइट, सार्वजनिक नीति और अधिकार, राष्ट्रीय लोक नीति एवं कल्याणकारी राज्य के रूप में विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्ट आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के बारे में। इसमें आएगा दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, सार्वजनिक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्ट आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के मूल अवधारणा पर। तो इसमें दोस्तों आएगा बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, विकास का मूल ज्ञान एवं विकास, लेखांकन, प्रशासन में अवधारणा, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कॉमर्स, मुद्रास्फीति, संकल्पना और प्रभाव और नियंत्रण, आर्थिक अवधारणा और भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के मूल अवधारणा है। अब दोस्तों बात करते हैं आर्थिक विकास और योजना पर। इसमें पंचवर्षीय योजना जैसे उद्देश्य, रणनीतियां और उपलब्धियां, अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं हो और सरकारी पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, मानव संसाधन और आर्थिक विकास, मानव विकास सूचांक, गरीबी और बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, उपचार और वर्तमान, फ्लैगशिप योजना, सामाजिक न्याय, ये दोस्तों सभी आते हैं आर्थिक विकास और योजना में। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की बात करें तो अर्थव्यवस्था को मैक्रो अवलोकन, प्रमुख कृषि, औद्योगिक और सेवाओं क्षेत्र के मुद्दे, विकास योजना, अवसंरचना और अवसाधन, प्रमुख विकास परियोजना, कार्यक्रम और योजना, SC/ST पिछड़ों के लिए सरकारी कल्याण योजनाएं, कक्षा, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, निराश्रित महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, किसान और मजदूर, ये राजस्थान की सभी अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर पर। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन की, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना
और संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रहों सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, मानव शरीर, खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवहन और इसके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग, विशेष संदर्भ के साथ कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ये सभी आएंगे दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के चैप्टर में। अब दोस्तों बात करते हैं तर्क और मानसिक क्षमता। इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडिडक्टिव और एबडिव। अब सेकंड है वक्तव्य और मान्यताओं, वक्तव्य और तर्क, कथन और निष्कर्ष। और थर्ड है निष्कर्ष कार्रवाई के पाठ्यक्रम। 4 है विश्लेषणात्मक तर्क और 5 है मानसिक क्षमता। 6 है संख्या श्रृंखला, पत्र श्रृंखला और अजीब आदमी बाहर, कोडिंग डिस्कोडिंग से संबंधित समस्याएं। और 5 है संबंध आकार और उनके उपभाग। 6 है मूल संख्या। 7 है गणितीय और सांख्यिक विश्लेषण का प्राथमिक ज्ञान। और 8 है नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशो और प्रोपोर्शनल, प्रतिशत, सरल। और 9 है चक्रवर्ती ब्याज, डेटा विश्लेषण, टेबल्स, बार, आरेख, रेखा, ग्राफ, पाई आदि इसमें आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सामयिकी पर। सामयिकी पर बात करें तो राज्य की प्रमुख घटनाएं और मुद्दे राजस्थान के इसमें आएंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसमें आएंगे। हाल की खबरों में व्यक्ति और स्थान के बारे में आएगा और खेल संबंधी गतिविधियां सामयिकी चैप्टर में आएंगे। सो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा और वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिलेबस आपको जरूर समझ में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान एसआई भर्ती 2021 फिजिकल टेस्ट पर। दोस्तों हम फिजिकल टेस्ट थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर शारीरिक योग्यता, जिसे हम हिंदी में शारीरिक योग्यता कहते हैं या इंग्लिश में फिजिकल टेस्ट कहते हैं। दोस्तों इसमें पुरुष के लिए सीने की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर सीना चाहिए। ऊंचाई की बात करें तो 67.5 सेमी ऊंचाई चाहिए। और 800 मीटर की रनिंग आपको 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होती है। लंबी कूद की बात करें तो 13 फीट की लंबी कूद होती है। और शॉट डाल की बात करें तो इसमें आपको 19 फीट की शॉट डाल करनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से सहमत होंगे और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।